हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.6 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिक है, उसका यूज करना है और इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो क्या कह रहा है, समझाता हूँ और कैसे करने हैं वो भी समझाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2, राइट। और सेकेंड इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इन इक्वेशंस को कुछ इस तरह सॉल्व करता, मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम लेता, ठीक है, तो आ जाता 6xy, है ना। तो ये आ जाता 3y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2, और उसके बाद 3y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 6 2 सा 12xy। माइंड में आया होगा एलसीएम लेने का। पर देखो यहाँ पे क्या, ये एक्स वाई बच गया, है ना, दो वेरिएबल हो गए तो, पर ये एक्स वाई भी थर्ड वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमें वेरिएबल बढ़ाने नहीं है, हमें वेरिएबल बेसिकली घटाने हैं। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो अब समझते हैं जरा कैसे होंगे ये क्वेश्चंस। मेथड इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलिमिनेशन। हम एक एक क्वेश्चन अलग अलग मेथड से करेंगे, जैसे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन से कर लिया, फिर एलिमिनेशन से कर लिया, फिर क्रॉस से कर दिया। ठीक है, तो वो हम बीच बीच में चेंज करते रहेंगे। देखो, अब अगर मान लो मैं इसमें क्या इसको लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1/x, राइट, प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 2, राइट। ऐसे ही इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 1/x, और इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 13/6, राइट। तो देखो यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे भी 1/y है। तो इनको हम अगर कुछ एज्यूम कर ले, लेट, यहाँ पे कर लेते हैं लेट 1/x इज इक्वल्स टू u मान ले, और 1/y इज इक्वल्स टू v मान ले। u v मान लो, a v मान लो, कुछ भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो देखो अगर मैंने इस 1/x के प्लेस पे u रखा, है ना, यानी कि 1/2 इंटू यू प्लस 1/3 इंटू वी, राइट, इज इक्वल्स टू 2। और ऐसे ही यहां पे जो आएगा 1/3 इंटू यू प्लस 1/2 इंटू वी इज इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा u/2 प्लस v/3 इज इक्वल्स टू 2, और ये हो जाएगा 1 u/3 प्लस v/2 इज इक्वल्स टू 13/6, राइट। अब देखो, अब हम इनका एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि थर्ड वेरिएबल कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया, 6 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड किया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को u से मल्टीप्लाई कर दिया 3u प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2v इज इक्वल्स टू 2, और ये 6 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जब इसको करेंगे तो देखो दोनों का एलसीएम अगेन 6 आ गया, u मतलब 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13/6, और 6 से 6 कट गया क्योंकि उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 6 से 6 कट जाएगा, और हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आ गई वो आ गई 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को करने जा रहे हैं किससे, एलिमिनेशन से। तो एलिमिनेशन में क्या करते थे, इक्वेशन फर्स्ट को, है ना, हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड के u के कांस्टेंट के साथ, यानी कि 2 के साथ, और ऐसे ही सेकंड को
फर्स्ट के यू के साथ, ठीक है, कर देते हैं। अब देखो जब हम इस 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 3 2 ज़ा 6 u प्लस 2 2 ज़ा 4 v इज इक्वल्स टू 12 2 ज़ा 24, राइट। ऐसे ही यहां पे भी करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6u प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9v इज इक्वल्स टू 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, ठीक है। ये माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया, ये कट गया। 9 में से 4 गया बचा 5v इज इक्वल्स टू माइनस का है ना, क्योंकि बढ़ के साथ माइनस है, और माइनस, और 39 में से 24 गए तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, 50, माइनस से माइनस कट गया, v की वैल्यू आ गई 15/5 यानी कि 3, ठीक है। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। इसको हम कर देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आप तो किसी में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड में, तो फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 3u, है ना, तो ये हो गया 3u प्लस 2v, 2v की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये हमारे पास 3u प्लस 2v यानी कि 6 इज इक्वल्स टू 12, और 3u इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, और u इज इक्वल्स टू 12 में से 6 गया बच्चा 6/3, और ये कट गया 2 पर, ठीक है बच्चों। अब हमें u और v की तो वैल्यू नहीं निकाली थी, हमें तो x और y की निकालनी थी। अब देखो x 1/x है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/x जो है वो u के इक्वल था, है ना, तो u हमारे पास 2 आया। अब हमें x चाहिए, यानी कि ऊपर करना पड़ेगा, यानी कि रेसिप्रोकल कर दे, तो x और इसको भी अब इसको रेसिप्रोकल किया है तो इसको भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/2, राइट। ऐसे ही 1/y जो है वो v के इक्वल है, तो 1 और v की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, v की वैल्यू है 3, है ना। फिर अगेन रेसिप्रोकल कर देंगे, y इज इक्वल्स टू 1/3, तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, देखो 2/√x प्लस 3/√y, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2 है, और सेकंड जो इक्वेशन है वो है 4/√x माइनस 9/√y, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, -1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, लेट 1/√x है ना, देखो ना ये जो बेसिकली होगा, मैं इधर लिख देता हूं 2 × 1/√x होगा ना, तो ये 1/√x, ये 1/√y, तो इन्हीं को हम कुछ मान लेते हैं, तो 1/√x जो होगा उसको a मान लेते हैं, भाई u v तो माना था, a भी मान लेते हैं, कोई बात नहीं, और √1/√y को हम b मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और ऐसे ही सेकंड कर देंगे, सेकंड के लिए 4a प्लस नहीं माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई, राइट। अब अगेन इनको भी एलिमिनेशन से कर देते हैं। फर्स्ट को हम कर देंगे, देखो अगर मैंने फर्स्ट को 2 से कर दिया है ना, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो डायरेक्ट यही आ गया ना। तो ऐसा भी किया जा सकता है, भाई बेसिकली हमें क्या करना होता है, एक ही तो वेरिएबल इक्वल करना होता है। अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट वाला वेरिएबल वैसे ही इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसको इससे और इसको इससे नहीं किया, डायरेक्ट ही 2 से कर दिया ताकि वेरिएबल हमारा इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हमने 2 से कर दिया, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4। सेकेंड को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हो जाएगा 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1।
अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया तो प्लस 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 हो गया और ये आ गया 15 प्लस का और यहाँ पे आ गया 5, है ना b, राइट। अब b की जो वैल्यू आ गई हमारे पास आ गई 5/15, यानी कि ये कट गया 1/3 पे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, इसी को पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कर देते हैं, को किसी में भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो जब हम इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 4a माइनस 9 इंटू 1/3 इज इक्वल टू -1। तो ये 4a माइनस ये कर गया ना 3 पे, -3 इज इक्वल टू -1 और 4a इज इक्वल टू -1 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, +3 और 4 कोई उधर ले जाते हैं, a इज इक्वल टू यहाँ पे बचा 2/4, तो ये कट गया 1/2 पे। ठीक है बच्चों, अब a जो हमने माना था वो था 1/√x, 1/√x इज इक्वल टू 1/2 हो गया, रेसिप्रोकल कर देते हैं, √x इज इक्वल टू 2। अब देखो हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो बेसिकली x की चाहिए थी, पर आई किसकी, √x की। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये x हो जाएगा, है ना, और ये 4 हो जाएगा। ऐसे ही 1/√y जो है वो हमारे पास आया था 1/3, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, √y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। देन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। तो चलते हैं बेटा फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट की इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14 और सेकंड जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23, 4y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब देखो इसमें x तो अपॉन में है ना, बट y नहीं है, तो हमें सिर्फ किसको चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ x को, 1/x को। तो हम क्या करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल्स टू कुछ भी मान लेते हैं, इसको हम a ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 4a प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14 और यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3a माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई, राइट। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी एक वेरिएबल को अकेला छोड़ना होता है, तो ये हम कर देंगे, देखो 3y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4a और y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4a अपॉन 3। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई, राइट। इसी को पुट इन सेकंड कर देंगे, क्योंकि भाई फर्स्ट से निकाली है ना, तो सेकंड में पुट करना पड़ेगा। अब जब सेकंड में पुट करेंगे तो y के प्लेस पे आ जाएगा दिस, तो 3a प्लस 4 इंटू 14 माइनस 4a अपॉन ये a है ना, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 23, राइट। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम 1 आ जाएगा, इन दोनों का जो एलसीएम है वो 3 आ जाएगा, 3 3 9a प्लस 4 14 4 16 और 5 56 माइनस 4 4 16a। ठीक है, और ये हो गया इज इक्वल्स टू 23। अब ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो 16 में से 9 गया, बचा माइनस का 7a प्लस 56 इज इक्वल्स टू 3 3 9 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये 56 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 7a इज इक्वल्स टू 69 माइनस 56।
अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ी ये हो गई बच्चों, यहाँ पे जो था इक्वेशन में माइनस था, मैंने यहाँ पे प्लस लगा लिया, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो गया और देखो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये 7 जो है 9 + 16 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब ठीक है, अब ये हो जाएगा 25 और ये हमारे पास 56 जो था माइनस का था, इधर आके वो प्लस हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा 25a इज इक्वल्स टू, दोनों को प्लस करने पर कितना हो जाएगा 95 और 6 6 12 125 और a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 125/25 और ये कट गया 5 पर, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन थर्ड। अब जब थर्ड में पुट करेंगे तो देखो थर्ड हमारे पास ये है ना, तो y इज इक्वल्स टू 14 - 4a था, a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई अपॉन 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 5 4 20 अपॉन 3, तो ये हमारे पास आ गया -6/3 यानी कि -2, ठीक है। तो y की वैल्यू तो हमारे पास -2 आ गई और अभी तक x की नहीं निकाली, तो x की निकालने के लिए क्या करेंगे, x देखो हमने क्या बोला था 1/x जो था वो a था, यानी कि 1/x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 5 आ गई और x जो हो जाएगा वो 1/5 हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के 4th पार्ट पे।